बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लेसन है वो यूनिट नंबर 9 है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इसका पैराग्राफ नंबर आज हम 3 करेंगे। अ फेलो नर्स केम नियर मी। एक साथी नर्स मेरे करीब आई। फेलो कहते हैं साथी को। एंड ऑस्ट और पूछा इनवर्टेड कॉमा रहीला व्हाट आर यू डूइंग। रहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड। मुझे सदमा पहुंचा। एट फर्स्ट पहले तो। टू हेयर ये सुनकर अ कुलीग एक रफीके कार के मेकिंग अ होपलेस कमेंट नाउमीदी का तबसरा करते हुए। बा मुहावरा सुने। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। पहले तो मुझे एक रफीके कार को नाउमीदी का तबसरा करते हुए सुनकर सदमा पहुंचा। देन आई रिप्लाइड। फिर मैंने जवाब दिया। आई एम ट्राइंग। मैं कोशिश कर रही हूं। टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस। उसके दिमाग को फाल करने की। बाय हर सिस्टर्स वॉइस। उसकी बहन की आवाज के जरिए। बा मुहावरा सुने। देन आई रिप्लाइड। फिर मैंने जवाब दिया। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। मैं इसकी बहन की आवाज़ से इसके दिमाग को फ़ाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आल्सो मज़ीद या बी। आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ या पूरी कोशिश कर रही हूँ। टू इंश्योर इस बात को यकीनी बनाऊं डेट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज कि उसके बाजुओं और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो। बा मुहावरा सुने। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर डेट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। मैं अपनी पूरी या बेहतरीन कोशिश भी कर रही हूँ कि इस बात को यकीनी बनाऊं कि इसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो। दिस माइट जो है अमकान के लिए है, शायद के लिए। दिस माइट शायद इससे। दिस माइट शायद इससे हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल है एक तंदुरुस्त या आम। शायद इससे एक आम इंसान की तरह चलने में इसकी मदद हो सके। मीनवाइल इसी दौरान या इसी असना में अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी। एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर था वॉक्ड इन अंदर आया। ही गेव मी उसने मुझे दी एन ऑरोनिक स्माइल एक तंजिया मुस्कुराहट। उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी। एंड सेड और कहा इनवर्टेड कॉमा इफ़ यू स्पेंड अगर तुम खर्च करोगी। इफ़ यू स्पेंड अगर तुम सर्फ करोगी। मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक़्त। ड्यूटी आवर्स को कहते हैं औकात कार। ऑन वन पेशेंट एक मरीज पर। अगर तुम अपने औकात कार या ड्यूटी का ज़्यादातर वक़्त एक मरीज पर सर्फ करोगी। वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस टू टेंड द अदर पेशेंट्स। तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए अटेंड देखभाल तीमारदारी के लिए और ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ बराए मेहरबानी गो जाएं। बराए मेहरबानी जाएं या जाइए।
एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को देखें। वी डू नॉट हैव, हम ज्यादा नहीं रखते, है मीन रखना। मच हो फॉर हर, हम इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। आई डू नॉट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, डैट शी कैन एवर, कभी भी, एवर मीन कभी भी, वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी भी चल सकती है। इनवर्ट कॉमा क्लोज। चलो हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज की तरफ आते हैं। पैराग्राफ मैंने मेंशन कर दिया है। फेलो एडजेक्टिव है, मीनिंग साथी। कुलीग ये नॉन है, रफीक कार, एक दफ्तर में, एक दारा में काम करने वाले साथी को कुलीग कहते हैं। मेक कमेंट फ्रेज है, तबसरा करना। शॉक्ड वर्ब है, सदमा पहुंचना या पहुंचा, सेकंड फॉर्म है। प्रोसेस काम करवाना, अमल में लाना, फाल करना। आयरोनिक एडजेक्टिव है, तंजिया। रिक्रूट वर्ब है, भर्ती करना। एनश्योर यकीनी बनाना, यकीन दिलाना। नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखे हुए हैं साथ साथ, लेकिन बोर्ड में आपने ये पैटर्न नहीं करना, ये आपकी सहूलत के लिए है। एक दोबारा मैं पढ़ देता हूं। एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, रहीला तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? इंटेरोगेटिव साइन। पहले तो मुझे एक रफीके कार को नाउमीदी का तबसरा करते हुए सुनकर सदमा पहुंचा। फिर मैंने जवाब दिया, इनवर्ट कॉमा, आपने भी इनवर्ट कॉमा में तर्जुमा लिखना है। मैं इसकी बहन की आवाज़ से या इसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी या बेहतरीन कोशिश भी कर रही हूँ। बी मीन आल्सो। मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर रही हूँ कि इस बात को यकीनी बनाऊँ, टू इंश्योर, कि इसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो। शायद इससे एक आम इंसान की तरह चलने में इसकी मदद हो सके। मीनवाइल इसी दौरान या इसी सना में एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर था अंदर आया। उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, इनवर्ट कॉमा, अगर आप अपने औकाते कार ड्यूटी आवर्स या ड्यूटी का वक्त का ज़्यादातर हिस्सा एक मरीज़ पर सर्फ करेंगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए और ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ बराए मेहरबानी गो जाएं या जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखें। हम इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी चल सकती है। आई डू नॉट थिंक, मेरा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंग्लिश का लेसन कंप्रीहेंशन है। पेज नंबर 41 है। एक्सरसाइज नंबर 8 है जो अनसॉल्व्ड है। डियर स्टूडेंट्स, बेटा याद रखें कि कंप्रीहेंशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स की है। दूसरा इसमें हमारे लिए मॉरल लेसन भी होता है। जिस तरह कि इस पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक कॉइन की भी बड़ी वैल्यू है, बड़ी अहमियत है। कतरा कतरा करके दरिया होता है। हमें छोटी छोटी बातों को ज़हन नशीन रखना चाहिए, कफ़ायत शारी से काम लेना चाहिए। इस्लाम भी हमें म्याना रवि का जिक्र देता है। पैराग्राफ में शुरू करता हूँ। आपको मैंने बताया है कि 2-3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। दोबारा फिर पढ़ते हैं। वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन। एक दिन एक लड़की को एक सिक्का मिला। इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम।
When she was sweeping the yard, जब वो सेहन में झाड़ू दे रही थी. When she was sweeping the yard, जब वो सेहन में झाड़ू दे रही थी. It rolled away before her broom. तो ये उसके झाड़ू के आगे. ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, बिफोर कहते हैं आगे. रोल्ड घूमता हुआ आ गया. एंड फेल विद अ लिटिल क्लैटर, और फिर जरा से खनकते हुए सिक्के के आवाज को क्लैटर कहते हैं. अगेंस्ट द वॉल, दीवार के पास जा गिरा. शी रैन एंड पिक्ड इट अप, वो दौड़ी और जाकर उसे उठा लिया. Someone had dropped it, किसी ने इसे फेंका था. While crossing the yard, जब वो सेहन अबूर कर रहा था. वाह मुहावरा सुने. किसी ने सेहन अबूर करते हुए इसे फेंका था. And perhaps, और शायद, had not even troubled to look for it. Look for होता है तलाश करना, ढूंढना. और शायद इसे ढूंढने की तकलीफ भी नहीं की. It was worth little, ये कम कीमत था. याद रखें 3 अल्फाज होते हैं. लिटल, आ लिटल, द लिटल. लिटल मामूली, ना होने के बराबर. आ लिटल बहुत कम, यानी कुछ हो. और द लिटल जो पहले जो आपके पास मौजूद है. तो यहां पे सिर्फ लिटल है, ये कम कीमत था. बट इट सीम्ड अ होल फॉर्चून. होल होता है भरपूर, पूरी. फॉर्चून कहते हैं मुकद्दर को, टू हर. लेकिन ये इसके लिए भरपूर मुकद्दर था. who never had anything of her own before, जिसके पास कभी अपना कुछ पहले ना था. हैड मीन रहना. दोबारा सुन लें. जिसके पास कभी अपना कुछ भी ना रहा था. शी रॉब्ड इट क्लीन, उसने इसे रगड़ कर साफ किया. रब होता है रगड़ना, क्लीन होता है साफ करना. ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट, उसने इसे अपनी नीली सूती, कॉटन कहते सूती को, जैकेट की आस्तीन के साथ रगड़ कर साफ किया. एंड पुट इट इन टू हर पॉकेट, और इसे अपनी जेब में रख लिया. अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं. आपको मैंने पहले भी बताया हुआ बेटा कि आपने क्वेश्चन में से कोशिश करनी है कि वहां से शुरू करें. व्हाट डिड दी गर्ल फाइंड, लड़की को क्या मिला. आप देख रहे हैं कि डिड सेकंड फॉर्म है, तो हमने इसका जवाब भी सेकंड फॉर्म में देना है. आंसर इसका है व्हाट डिड काट दें. द गर्ल फाउंड आ काइन. आ गर्ल लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्वेश्चन में द गर्ल पूछा गया है, तो आपने भी द गर्ल से शुरू करना है. द गर्ल फाउंड आ काइन. When did she find it, इससे ये कब मिला. When did काट दे. जब आप when did काटेंगे तो इसका जवाब मिलेगा आपको. फाइंड की जगह फाउंड आएगा. She found it when she was sweeping the yard. दोबारा फिर सुने. She found it when she was sweeping the yard. इसे जब मिला, उस वक्त मिला जब वो सेहन में झाड़ू दे रही थी. क्वेश्चन नंबर 3. How had the coin been dropped there, सिक्का वहां कैसे आया. How, कैसे. had the coin been dropped there, वहां पे कैसे आया, कैसे गिरा. इसका जवाब हाउस का जवाब करेंगे. someone हैड में है तो हैड भी देना. someone had dropped the coin there. someone had dropped the coin there while crossing the yard. while crossing the yard.
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द कॉइन? सिक्के की क्या कीमत थी? आपको पहले पता कि सिक्के की बहुत कम कीमत थी। व्हाट वाज काट दें, आप शुरू करेंगे द वर्थ ऑफ द कॉइन वाज लिटिल। आ लिटिल ना करें, द लिटिल ना करें, सिर्फ लिटिल। द वर्थ ऑफ द कॉइन वाज लिटिल। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज इट अ होल फॉर्चून फॉर हर? ये इसके लिए भरपूर मुकद्दर क्यों था? वाई वाज काट दें, आप शुरू करें इट वाज अ होल फॉर्चून फॉर हर। बिकॉज से शुरू करें, बिकॉज शी हैड नेवर एनीथिंग ऑफ हर ओन। बिफोर लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड शी क्लीन इट? उसने इसे कैसे साफ किया? ये आपने बेटा पहले ही पढ़ा हुआ है। शी क्लीन्ड इट with the sleeve of her blue cotton jacket. Question number 7, what did she do after cleaning it? उसने इसे साफ करने के बाद क्या किया? पैराग्राफ ने हमने पढ़ा है, she put it into her pocket after cleaning it. आप इसको 2-3 दफ़ा इसके लिख के प्रैक्टिस करें, यही आपका जो है वो काम है।